एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हो गया है सैटरडे और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से। तो अभी नहाया नहीं है मैंने, क्योंकि मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं खाना वगैरह बना लेती हूँ और उसके बाद ही फिर नहाऊंगी और फिर पूजा पाठ होगी। और कल मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया था क्योंकि कल थोड़ा बिज़ी हो गई थी। और कल भी बहुत प्यारी धूप निकली थी, आज भी मौसम बहुत अच्छा है कल, बट थोड़ा सा बादल थे और हवा बहुत चल रही थी, तो इस वजह से कल थोड़ा मौसम में ठंडा था। बट आज बहुत अच्छी धूप निकली है, बिल्कुल खिली खिली सी धूप निकली है और हवा भी नहीं चल रही है। तो वैसे तो कल हम लोग बैठे थे धूप में, बट ज़्यादा देर नहीं बैठ पाए क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही थी। बहुत दिनों बाद धूप निकलती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और अभी भी देखिए पूरे किचन में धूप आ जाती है सुबह सुबह के टाइम में। 7 बजे धूप आ जाती है यहाँ पे, तो 7 से लेके 11 बजे तक यहाँ पे आराम से धूप रहती है। फिर हम लोग बालकनी में बैठ जाते हैं। तो बस अभी आज भी लेट उठे हैं क्योंकि आजकल छुट्टियां हो रही हैं नौमी की, तो आजकल लेट लेट ही उठ रहे हैं। तो अभी नौमी को भी नहीं नहलाया है, अभी थोड़ी देर में नहलाती हूँ मैं। उसके बाद फिर मैं भी नहाऊंगी। पहले सबसे पहले खाना बना लेती हूँ। और आज भी मैं बना रही हूँ भटकी चुड़कानी, क्योंकि आज सैटरडे है और सैटरडे और ट्यूसडे को भटकी चुड़कानी बनाते हैं हमारे वहाँ पे, तो वही बना रही हूँ मैं। और बट यहाँ पे मैंने वॉश कर दिए हैं, तो आप देख सकते हैं भट वॉश कर दिए हैं और लहसुन प्याज भी काट दिया है। तो बनाती हूँ मैं फटाफट से भट की चुड़कानी। और उसके बाद फिर सब्ज़ी वगैरह भी बनाई नहीं है, देखती हूँ क्या बनाऊँगी। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं खाना। और ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ नहीं कर रहे हैं आजकल हम। नौमी को करा रही हूँ सिर्फ ब्रेकफास्ट, बट आज उसने ब्रेकफास्ट नहीं किया, सिर्फ दूध बिस्किट खाया है। तो फटाफट से बनाती हूँ खाना और उसके बाद फिर करते हैं बाकी के और काम। तो आप पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो गाइज़ अभी बज गए हैं दोपहर के 12 और नौमी को मैं यहाँ पे धूप में बैठ के लंच करा रही थी। आधा खाना खाया उसने और आधे से भाग गया है, तो ऐसे ही करता है, उसके पीछे पीछे भागना पड़ता है। और क्योंकि आज टीवी नहीं देख रहा है, वो टीवी देखते देखते खाना नहीं खा रहा है। मैं बाहर लेके आई उसका खाना, तो उसका यही सब चलता है। नौमी आएगा। तो मम्मी को भी खाना दे दिया था, मम्मी भी यहाँ पे धूप में बैठ के खा रहे हैं। अभी वो राइस लेने गए हैं अपने लिए। नौमी जल्दी आओ। इतनी भूख लग रही है ना, ये लड़के को बिल्कुल दया नहीं आती मेरे ऊपर। क्यों करते हो बेटा ऐसा ही? वो देखो, वो सब लोग देखते हैं। यहाँ 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 वहाँ सब लोग देख रहे हैं क्या गाइस? चलो बैठो बैठो। देखो गाइस कैसा करता है ये, अपनी मम्मा को कितना तंग करता है खाना खाने में। मैं तो वॉशरूम करने गया था। वॉशरूम करने गया था ये गाइस, वॉशरूम करने। अच्छा ठीक है, सॉरी। मैं कहाँ गया था? ठीक है। खाने के बीच में से नहीं उठते हैं फिर, पता है आपको? बैड मैनर होता है जो खाना खाने के बीच में से उठते हैं ना, तो उसको बैड मैनर बोला जाता है। तो इसलिए जो भी काम करना है खाना खाने से पहले करने चाहिए। हम टीवी को देखने गए, वो ऑफ तो नहीं हुआ। इतना तेज है ये ना, टीवी देखने गया था। हाँ, और झूठ बोल रहे हो, वॉशरूम गए थे। टॉयलेट भी गया था ना। ठीक है तो कैसे लग रहा है आपको चुड़कानी, आपकी फेवरेट दाल? ऐसा मत करो, देखो फिर ढंग से बैठो ना। मेरा खाना पूरा ठंडा हो रहा है। क्यों कर रहा है? इतनी हवा आ रही है। सब लोग देख रहे हैं आपको। खा ले बेटा। थोड़ा सा बच्चा है, थोड़ा सा बच्चा बेटा, ऐसा नहीं करते बाबू प्लीज। तो गाइस अभी लंच करने के बाद हम अभी निकल पड़े हैं रिलायंस की तरफ को। तो अभी जाते हैं, बहुत सारी ग्रॉसरी लेके आनी है हमें, तो वो लेके आते हैं और ऑटो से जा रहे हैं। नोमी नो नो मामा की स्कूटी से। हाँ ठीक है, चलो। बा कहाँ चली गई? बा आगे आगे चले गई हैं, क्योंकि बा को ना चलने में थोड़ा टाइम लगता है इस वजह से। और नौमी ये है। तो चलिए अभी जाते हैं सीधे
रिलायंस और वहाँ जाके थोड़ा बहुत शॉपिंग करते हैं। तो बस सामान लेके आते हैं हम, देखते हैं क्या क्या लाते हैं आज हम। नोमिनो तो अभी बज गए हैं दोपहर के 1 और लंच वगैरह सब हो गया था हमारा टाइम से। तो फिर अभी दिन में क्या है, सोना ही तो है। और इतना अच्छा मौसम हो रहा है बाहर, इतनी प्यारी प्यारी धूप निकल रही है और देखिए आसमान एकदम नीला है, तो मौसम बहुत अच्छा है आज का। तो चलिए अभी चलते हैं सीधे रिलायंस मार्केट और आपको भी दिखाती हूँ मैं। वैसे तो मैंने पहले भी दिखाया है आपको यहाँ की रिलायंस मार्केट कैसी है, बट आज फिर से दिखाती हूँ। तो चलिए अभी आपको हम मिलते हैं सीधा रिलायंस मार्केट में जाके, तो आप ब्लॉग में बने रहिएगा। सो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं रिलायंस मार्केट और ये हाँ हाँ दूसरे छोटे छोटे नहीं होते यहाँ पे, यही होता। ये वाला रखो। धीरे धीरे वाले पकड़ेंगे। गुड बॉय है। मम्मा क्या मम्मा हाँ आपके पास वो ग्रीन कलर का कार्ड जैसा क्या है? मेरे पास कुछ नहीं, पोहा तो है, परसों ही लाई थी। हाँ सो गाइज अभी बज गए हैं दोपहर के 3 और थोड़ी देर पहले हम आ गए थे रिलायंस से। तो सारा सामान हमने ले लिया है और सारा कुछ मिल जाता है वहाँ पे, जो जो चीज़ें चाहिए रहती हैं तो सब कुछ लेके आ गए हैं। पूरे महीने का राशन लेके आ गए हैं और अभी सोने का तो टाइम है नहीं, तो सोएंगे तो नहीं। और नौमी तो वैसे ही नहीं सोएगा, वो अभी खेलने में लगा है, तो मम्मी के रूम में है, वो खेल रहा है। तो अभी थोड़ी देर में चाय बनाती हूँ, मैं चाय पीते हैं, नौमी को भी दूध बना के देती हूँ और उसके बाद फिर उसे होमवर्क वगैरह भी कराना है। पढ़ाई नहीं कर रहा है वो आजकल बिल्कुल भी। और उसके बाद फिर डिनर की ही तैयारी करनी हो जाती है। तो चलिए फ़िलहाल बैठते हैं हम लोग, चाय वाय पीते हैं और उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। गाइस अभी बज गए हैं शाम के 6 और थोड़ी देर पहले चाय पीने के बाद मैं चली गई थी, नौमी का ये होमवर्क आया था तो इसका प्रिंट आउट निकालने गई थी। तो अभी आई हूँ, थोड़ा टाइम लग गया था वहाँ पे, तो देर हो गया घर आने में, अंधेरा भी हो गया है। और आजकल ना यहाँ सब लोग बोल रहे हैं कि बाघ आ रहा है, तो शायद कॉर्बेट के जंगल पास में ही है ना, तो शायद हो सकता है जंगल की वजह से आ रहा हो इधर को भी। तो लास्ट ईयर भी दिखा था बोल रहे हैं और इस बार भी आया हुआ है पास में ही, तो डर लग रही थी। और आ गई हूँ मैं अभी, तो नौमी को होमवर्क कराते हैं और थोड़ा बहुत होमवर्क उसने कर लिया है। तो अभी तो वो टीवी देख रहा है, आज नीचे गया नहीं खेलने के लिए क्योंकि बाघ का आतंक फैल रहा है और नीचे ठंड भी हो रही ना, तो इस वजह से उसको जाने नहीं दिया। तो तब अभी नौमी को होमवर्क कराएंगे
और डिनर अभी बनाया नहीं है मैंने, सब्ज़ी वगैरह कुछ भी नहीं बनाई है, सोचा भी नहीं है कि क्या बनाना है। तो अभी देखते हैं क्या बनाना है। सबसे पहले नौमी को होमवर्क कराती हूँ, उसको बहुत मुश्किल से मनाना पड़ता है आजकल, छुट्टियाँ क्या हो रही है, अपने मन मर्जी का हो रहा है। तो करते हैं, नौमी को होमवर्क कराते हैं और उसके बाद फिर सब्ज़ी वगैरह देखती हूँ मैं क्या बनाती हूँ। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में, और मुझे आपको ग्रॉसरी भी दिखानी है कि आज मैं क्या क्या लेके आई हूँ, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, तो आप व्लॉग में आगे बने रहिएगा। तो चलिए सबसे पहले होमवर्क कराती हूँ नौमी को, उसके बाद फिर मैं आपको ग्रॉसरी दिखाऊंगी। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। कैपिटल लेटर लिखना है। हाँ, कैपिटल लेटर लिखना है। ई के बाद कुड़ी। हाँ, क्यू कहाँ पे है इसमें? क्यू फॉर सो गाइज अभी मैं आ गई हूँ आप सभी के साथ अपना मंथली ग्रॉसरी शॉपिंग शेयर करने के लिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आज हम रिलायंस मार्केट से क्या क्या लेके आए हैं। तो 3-4 बैग भर गए थे हमारे सामान से, तो दिखाती हूँ मैं आपको। पहला ये वाला बैग है और इसमें है, सबसे पहले है इसमें नौमी का सामान। तो ये है रागी बाइट्स और ये कैलॉग्स है। तो ये है रागी से बना हुआ, तो इसे ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, हेल्दी होता है। और चॉकलेट फ्लेवर है और इसमें नो मैदा है, रागी कैल्शियम है और दाल प्रोटीन है। तो ब्रेकफास्ट के लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है बच्चों के लिए। और नौमी जब भी स्कूल को जाता है तो सुबह मैं ब्रेकफास्ट में उसको मोस्टली यही खिलाती हूँ। तो ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो आप लोग भी इसे अपने बच्चों को दे सकते हैं। और इसमें मैदा नहीं होता है, सिर्फ रागी से बना है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। फिर है नौमी का ब्रश, टूथब्रश, और एक लाई हूँ मैं टाटा का नमक, और ये है ब्लैक सॉल्ट यानी कि काला नमक। और ये नौमी पता नहीं क्या रखा है, नौमी ने बॉक्सी करके कुछ है। वापस का आएगा। अच्छा, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है ना। और नौमी को ये वाला बटर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो उसके लिए लेके आई हूँ मैं, ब्रेड के साथ लगा के खाता है वो ये। और दूसरा लाई हूँ मैं ये हाइड एंड सीक का बिस्किट, ये चॉकलेट फ्लेवर का है। और इसका दूसरा फ्लेवर भी है। तो ये चॉकलेट फ्लेवर है। और इसका एक और लाई हूँ, वो अभी दिखाती हूँ आपको। और एक लाई हूँ मैं ये मैकेन्स की आलू टिक्की। तो कभी बर्गर वर्गर बना लिया तो बच्चों के लिए अच्छा होता है, और कभी वैसे भी हम इसको टिक्की जो मार्केट में मिलती है ना, दही वही मिला के और छोले मिला के, तो वैसे भी हम इसको बना के खा सकते हैं। तो ये मसाला वाली आलू टिक्की है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होती है। दूसरा लाई हूँ मैं ये नौमी का कोलगेट है। तो ये 6 to 9 ईयर्स का है। इससे मतलब 2 एक फ्लेवर लाती हूँ मैं हमेशा अलग अलग नौमी के लिए। वाला है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, तो नौमी ने ही पसंद किया है ये। और ये है कपूर मंदिर के लिए। और ये है खाकरा। तो रिलायंस में ना एक अलग से स्टॉल लगी हुई थी, तो वहाँ पे खाकरा मतलब बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर के मिल रहे थे। मैं ये भी लेके आ गई, वहाँ पे था मेथी से बना हुआ और अजवाइन वगैरह था, और एक ये मसाला वाला है, तो मैं ये लेके आई हूँ एक। कभी नाश्ता नहीं बनाया तो ये भी खा सकते हैं हम लोग, और नाश्ते के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है ये। और एक ही लाए हम पत्ता गोभी, और ये लाए हैं मैगी, बट ये मैगी थोड़ा वो हो गई है, चूर चूर हो गई है। दूसरा लाए हैं हम ये इडली डोसे का बैटर। ये इडली डोसे का बैटर पहले भी मैं ला चुकी हूँ, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। क्रिस्पी डोसा बनता है इससे, तो बनाएंगे, देखेंगे एक दिन। और एक ही लाई हूँ फ्रूटी, तो कभी कभी नौमी को देने के लिए चाहिए रहती है। वैसे तो मैं उसको देती नहीं हूँ, छुपाए रहती हूँ उससे, लाती भी हूँ। तो अभी है दूसरा बैग, तो इस बैग में क्या है ये भी देख लेते हैं हम। इस बैग में है 50-50 बिस्किट, और ये बिस्किट मेरे फेवरेट हैं। तो इसमें हल्का स्वीट और हल्का सॉल्टी होता है ये, तो ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं मुझे, बचपन में बहुत खाते थे हम लोग। और एक ये है परफ्यूम, तो ये वुमेन्स इंगेज परफ्यूम है, वुमेन्स के लिए है। और दूसरा लाई हूँ मैं ऑर्गेनिक जैगरी पाउडर,
तो ये जैगरी पाउडर इसलिए लाई क्योंकि कभी कभी नौमी के लिए मैं ओट्स बनाती हूँ या फिर कभी दलिया बनाती हूँ, उसमें डालने के काम आता है। शुगर बच्चों के लिए अच्छी नहीं होती है। और आजकल सर्दियों का टाइम है, तो सर्दियों के लिए बेस्ट ऑप्शन है बच्चों के लिए। शुगर अवॉइड ही करनी चाहिए, ज़्यादातर ये अच्छा होता है। और कभी कभी ना आपने देखा होगा नौमी दाल राइस खाता है, उसके बाद उसको कोरा राइस चाहिए रहता है, तो राइस में हमेशा ये मिला के खाता है वो सर्दियों में। दूसरा लाई हूँ मैं ये फ्लोर क्लीनर। तो ये है रोज फ्रेग्रेंस का, ये 2 लाई हूँ मैं, एक ये है और एक ये जैस्मिन का है। तो लाई हूँ मैं ये टॉप रेमन की मैगी। तो ये भी ना काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होती है। इसे प्याज टमाटर और मटर वगैरह या वेजिटेबल वगैरह डाल के खाओ ना, बनाओ ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है ये। इसका टेस्ट दूसरी मैगी से बहुत डिफरेंट होता है। और दूसरा लाई हूँ मैं ज़ीरा। आप बीच बीच में नौमी की आवाज़ सुन रहे होंगे, वो धीरे धीरे मुझसे कुछ बोल रहा है, तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। और एक मैंने आपको आगे दिखाया था हाइड एंड सीक का कॉफ़ी फ्लेवर वाला बिस्किट था, बट ये दूसरा वाला कुकीज़ है। हाँ, ये वाला था। ये कॉफ़ी फ्लेवर है, बट ये थोड़ा डिफरेंट है, ये शायद चॉकलेट फ्लेवर है, ऐसा ही कुछ है। तो खा के देखेंगे। नौमी ने ही छाटे हैं ये सब अपने लिए। और एक टूथपेस्ट नौमी का ये है, और एक है नौमी का ये नटखट येलो पैकेट में आता था पहले से, अब ब्लू में आ गया है शायद। तो इसका टेस्ट अभी तक देखा नहीं हमने, तो ये देखेंगे। और एक लाए है मस्टर्ड ऑयल, तो कभी कभी खाने में ये डाल देती हूँ मैं। और दूसरा है ओरियो बिस्किट। और दूसरा लाए हैं हम ये काला चना, ब्लैक वाला चना जो होता है। और एक है ये धूप, ये मम्मी ने रखी थी, जैस्मिन फ्रेग्रेंस आएगी इसमें। बस 2 बैग तो हो गए हैं। अब है ये तीसरा बैग, इसको भी खोल के देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो इस बैग में है ये राइस। तो ये दिवाया का राइस है, और ये राइस मुझे करीब 3-4 साल हो गए हैं, तो तब से मैं यही राइस यूज़ कर रही हूँ। 3-4 भी कम है शायद, मेरे ख्याल से 5-6 साल हो गए हैं, क्योंकि जब हम लोग दिल्ली में रहते थे ना, तो तब मैंने एक बार ऑनलाइन मंगाया था, तो तब से मैं यही मंगाती हूँ। और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा राइस है, और बासमती राइस है। और दूसरा लाए हैं हम ये शुगर, तो ये 5 kg का शुगर है। और एक और चीज़ लाए हैं हम, वो है आशीर्वाद का आटा, बट वो बहुत ज़्यादा हैवी है, 10 किलो का आटा है, वो हैवी है, तो इस वजह से मैं आपको दिखा नहीं रही हूँ। ऑलमोस्ट सारा मैंने आपको दिखा दिया है, जो जो चीज़ हम लेके आए थे। अभी हाँ, 1-2 चीज़ें और थी, वो चिप्स और स्नैक्स वगैरह, वो थोड़ा थोड़ा नौमी ने खा लिया है, तो इस वजह से मैं आपको वो दिखा नहीं रही हूँ। बाकी ये सारा आइटम है ग्रॉसरी का, हमारी मंथली ग्रॉसरी है ये। और इसके अलावा ना कुछ कुछ चीज़ें हमारे पास रखी हुई थी, जैसे दालें हो गई हैं, और ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल यूज़ करती हूँ मैं, तो सनफ्लावर ऑयल पहले से था, तो इस बार मैं वो लेके नहीं आई। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे डेली का सोप वगैरह हो गया, और टूथपेस्ट हो गया, तो शैम्पू वगैरह और मॉइस्चराइज़र, तो ये सारी चीज़ें पहले से रखी हुई थी, तो मैं अभी इस बार लेके नहीं आई हूँ। और बस यही है हमारा मंथली ग्रॉसरी शॉपिंग। तो आप सभी को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर हमारी ये ग्रॉसरी शॉपिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ आज के इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। अब आपसे मिलेंगे हम कल विद अ न्यू व्लॉग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।